प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे कि जो परमेश्वर का भेजा हुआ भविष्यवक्ता है या परमेश्वर का भेजा हुआ दास है, वो क्या बोलेगा, इसको हम पहले पुराने नियम में देखते हैं। पुराने नियम में यिर्मयाह चैप्टर 35 वर्स 15, यिर्मयाह 35 का 15, यिर्मयाह 35:15। आइए हम पढ़े, इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले। I have sent also into you all my servants, the prophet, rising up early and sending them, saying, Return, ye know every man from his evil way, and serve them. ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ करे। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके ये कहने को भेजता आया हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो। यहाँ पे यिर्मयाह नबी, यिर्मयाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के चुनी हुई कौम इस्राएल के विषय में वो कहता है कि परमेश्वर अपने दासों और भविष्यवक्ता को तुम्हारे पास भेजता आया। मैं फिर एक बार हिंदी में यिर्मयाह 35 का 15 पढ़ना चाहूंगा। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके ये कहने को भेजता आया हूँ। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं मेरे दास और भविष्यवक्ताओं को यत्न से तुम्हारे पास भेजता आया हूँ। अपनी बुरी चाल से फिरो, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो, और अपने काम सुधारो। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इधर में यिर्मयाह बड़े दलेरी से कहता है कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्तों को, अपने दासों को यत्न से भेजता आया। जिसको परमेश्वर भेजता है वो क्या आकर प्रचार करेगा कि अपने बुरे कामों से मन फिराओ। ध्यान से सुनना, परमेश्वर के सच्चे दास की पहचान, परमेश्वर के भेजे हुए भविष्यवक्ता की पहचान क्या है? हमें बुरे कामों से फिरने के लिए, मन फिराने के लिए कहेगा, हमारे चाल चलन को सुधारने के लिए कहेगा, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर का अभिषिक्त है। लेकिन जो यहोवा परमेश्वर का अभिषिक्त नहीं है वो हमें लालच का प्रचार करेगा, वो हमें फायदे की बातें बोलेगा कि तुम्हें ऑटो मिल जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा, तुम्हें घर मिल जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा। तो इस बात को आप पहचाने, परमेश्वर जिसको भेजता है वो पाप के विषय में प्रचार करेगा, वो बुराई छोड़ने के लिए बोलेगा, वो तेल मालिश नहीं करेगा, वो मीठी मीठी बातों से हमें लालच की बातें नहीं सुनाएगा। पुराने नियम में
मैं आपको बता रहा हूं। अभी हम नए नियम में आए। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 26 वचन और 16 काम 3-26। एक्स चैप्टर 3 वर्स 26। Unto you, first God, having raised his Son, Jesus sent him to bless you in turning away every one you from iniquities. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा है कि तुम मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर पुराने नियम में भेजता था, नए नियम में भी भेजता है। सुन लीजिए ध्यान से, मैंने मेरे सेवक को पहले उठाकर तुम्हारे पास भेजा है। किसके लिए? कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से हटाए। सो प्रभु का जो सर्वेंट है, जो प्रभु का दास है, वो बुराई से मन फिराने के लिए प्रचार करेगा। वो हमको पाप के विषय में बताएगा गलत क्या है। वो कभी भी हमको संसार की, शरीर की नाशवान आशीषों का प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो बहुतों को पिता के पास लेकर आएगा। जो परमेश्वर का चुना हुआ है वो बुराई से हटाकर परमेश्वर के साथ भेंट कराएगा पापी का। यह है पहचान प्रभु के भेजे हुए दास की, परमेश्वर के चुने हुए दास की, अभिषिक्त की। यही पहचान है। आज आप दुनिया में देखें, कोई कोट घुमा के किसी को गिरा रहा है, कोई माथे में तेल लगा करके नीचे पटक रहा है, कोई आशीषों का प्रचार कर रहा है, कोई चमत्कार दिखा रहा है। सो परमेश्वर का जो अभिषिक्त, जो परमेश्वर का भेजा हुआ है, वो क्या बोलेगा? मन फिराओ और प्रभु की ओर लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की ओर से विश्राम के दिन आए। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वर्ष 19। प्रेरितों के काम 3 का 19। एक्स चैप्टर 3 वर्ष 19 और 16 का काम 13-19। Repent ye therefore and be converted, that your sin may be blotted out, when the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। हाँ, हिंदी में इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, और जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। देखिए, हमारा आपको ये वचन भेजने का एक ही मुख्य बात है कि आपको ये बात समझ में आ जाए, जो प्रभु के दास हैं, जिनको परमेश्वर ने आपके पास भेजा है, जो प्रभु के भविष्यवक्ता हैं, वो कभी भी आपके फायदे की बातें का प्रचार नहीं करेंगे, फायदे की बातों का प्रचार कभी नहीं करेंगे। आपको बुराई से हटने के बारे में प्रचार करेंगे, क्योंकि उसको परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर का आत्मा जब प्रचार करवाएगा तो वो न्याय के विषय में,
धार्मिकता के विषय में और पाप के विषय में बताएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो हमने देखा यिर्मयाह, पतरस प्रेरित और जितने भी प्रभु के अभिषिक्त भेजे गए, उन्होंने पाप से हटने के लिए, बुरा चाल चलन छोड़ने के लिए पवित्रता में आने का प्रचार किया है। तो हमें क्या करना है? इस सत्य वचन के ऊपर बने रहना है और प्रभु के भेजे हुए दासों की ओर ध्यान देना है और उनको समझना है वो कौन है। इसलिए आइए हम सिरों को झुकाए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, सच्चे सेवक जो आप भेजते हैं, जो आप भविष्यवक्ता को भेजते हैं, उनकी पहचान तूने हमसे करवाया है। तेरा वचन लोगों को समझ में आए और सत्य के ऊपर बने रहे। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।